हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10th क्लास साइंस का 7th वर्कशीट डिस्कस करेंगे जिसका टॉपिक है सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में से। यहाँ पर आपको येलो बॉक्स में एसिड्स के प्रॉपर्टीज़ बताए हैं और बेस के प्रॉपर्टीज़ ग्रीन बॉक्स में बताए हैं। तो अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एज वी नो दैट फूड वी ईट हैज़ डिफरेंट टेस्ट, द सॉर एंड बिटर टेस्ट ऑफ फूड आर ड्यू टू एसिड्स एंड बेसिस रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन देम। तो जो भी हम खाना खाते हैं उसका डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होता है। 4 मेन टाइप के टेस्ट होते हैं, सॉर, बिटर, स्वीट और सॉल्टी। तो सॉर मतलब खट्टी चीज़ें जो हैं वो उसमें एसिड्स होते हैं, और बिटर मतलब कड़वी चीज़ें जो होती हैं उसमें बेसिस होते हैं। अब यहाँ पे एसिड्स के बारे में बताया। एसिड्स के एग्जांपल्स है कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर। ये सारी खट्टी चीज़ें हैं। दे आर सॉर इन टेस्ट बिकॉज दे कंटेन एसिड्स। द केमिकल नेचर ऑफ सब्सटेंसेज इज एसिडिक, मतलब कि ये किस तरह केमिकली अगर रिएक्ट करते हैं तो ये एसिड्स की तरह बिहेव करेंगे। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल एसिड्स। जो भी खाने में हमें खट्टी चीज़ें मिलती हैं ये सब नेचुरल एसिड्स हैं, और कुछ एसिड्स हम आर्टिफिशियली लैब में भी क्रिएट कर सकते हैं जो कि मैन मेड एसिड्स होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर येलो बॉक्स में एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ रीड करेंगे। दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। तो यहाँ पर लिटमस पेपर आया है। लिटमस पेपर एक पेपर होता है जो लाइकेन से बनता है। लाइकेन इज़ अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गे एंड फंगाई। तो एल्गे प्लांटे में आता है, हमने पढ़ा था 9th क्लास में, और फंगस, ये जब दो चीज़ें साथ में मिलकर रहती हैं तो हम उसको लाइकेन बोलते हैं। तो ये एक तरह का ऑर्गेनिज्म है, और इससे हमें एक तरह का पेपर मिलता है, जो पेपर हम बनाते हैं, और उसमें दो ही कलर्स होते हैं, ब्लू और रेड। तो एसिड का क्या काम है कि वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में चेंज कर देता है। तो तब हमें पता चलता है कि हमने जो केमिकल लिया है वो एसिड है या कुछ और है। नेक्स्ट है इसका टेस्ट, सॉर होता है। फिर एसिड्स के एग्जांपल्स बताए हैं, HCl, HNO3, H2SO4। ये क्या है, इनके नाम है। HCl का नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर HNO3 है नाइट्रिक एसिड। फिर H2SO4 है सल्फ्यूरिक एसिड। दी एसिड्स करोड्स मेटल्स। करोड्स का मतलब होता है कि उसमें मेटल के साथ रिएक्शन करके वो उसमें डैमेज कर देते हैं, जंग लग जाती है जैसे, या वहाँ पे फ्लेकी हो जाता है और वो पार्ट जो है वो डैमेज हो जाता है। तो एसिड्स कैसे रिएक्ट करते हैं, दे कोरोड मेटल, मतलब कि उस मेटल को वो डैमेज करते हैं। लास्ट पॉइंट है, दे हैव पॉजिटिवली चार्ज्ड H+ आयंस। H+ को हम प्रोटॉन भी बोलते हैं। तो जब भी एसिड्स को हम डिजोल्व करते हैं वाटर में तो हमें H+ आयंस मिलते हैं, जितने भी H उसमें होंगे। जैसे यहाँ HCl में 1 H है, HNO3 में भी 1 H है, यहाँ पर 2 है सल्फ्यूरिक एसिड में H2। तो 2 H+ आयंस मिलेंगे इसमें से। तो जब भी एसिड्स को हम वाटर में डिजोल्व करेंगे तो H+ आयंस जितने भी उसके अंदर होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद बेसिस आर, सम सब्सटेंसेस आर बिटर इन टेस्ट। एग्जांपल बेकिंग सोडा, इफ़ यू रब इट सोल्यूशन बिटवीन फिंगर्स इट फील्स सोपी। तो कुछ चीज़ें जो कड़वी होती हैं, टेस्ट में बिटर होती हैं, उनको हम बोलते हैं बेसिस, और उसको हम टच करके देखेंगे तो सोपी और स्लिपरी फील होता है। सच सब्सटेंसेस आर नोन एज बेसिस। द नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज सेड टू बी बेसिक। तो मतलब ये जो केमिकल इनका रिएक्शन होगा वो बेस की तरह होगा, बेसिक कहा जाएगा इनको। अब ग्रीन बॉक्स में इनकी प्रॉपर्टीज़ है। बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। तो जो लिटमस पेपर होता है उसमें दो ही कलर्स हैं, बताया था आपको, रेड और ब्लू। सो एसिड्स जो हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करते हैं, बट बेस जो है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करते हैं। और इस चीज़ को अगर आपको याद रखना है तो आप सिंपल इस तरह से याद रख सकते हैं कि अल्फ़ाबेट्स में A के बाद B आता है, तो A फॉर एसिड, B फॉर ब्लू। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, और बेस जो है वो भी B से है और ब्लू भी B से है। तो बेस जो होता है ब्लू के साथ रिएक्ट नहीं करता, ब्लू को वो ब्लू ही रखता है। सो बेस रिएक्ट्स विद रेड लिटमस एंड टर्न्स इट ब्लू। तो ये चीज़ आपको याद रखने में ईजी रहेगा। AB एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, और इसका ऑपोजिट जो होता है बेस का रिएक्शन है, बेस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। ठीक है। नेक्स्ट है दे टेस्ट बिटर, दे हैव नेगेटिवली चार्ज OH माइनस आयंस। यहाँ पर क्या था, दे हैव पॉजिटिवली चार्ज H+ आयंस, प्रोटॉन्स जिसको बोलते हैं, बट यहाँ पर है नेगेटिवली चार्ज OH माइनस आयंस। OH को हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। तो बेसिस के नाम में भी एंडिंग में हाइड्रोक्साइड आता है हमेशा। तो ये चीज़ इसके एग्जाम्पल्स बताएं, जैसे NaOH इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। इनके नाम पढ़ना और याद रखना भी इजी है अगर आपको सिंबल्स याद है तो। सोडियम हाइड्रोक्साइड, Ca है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चाहे दो हैं तो भी हम बोलेंगे एक ही हाइड्रोक्साइड ही बोलेंगे, इसको डाई हाइड्रोक्साइड नहीं बोला जाता। फिर नेक्स्ट है KOH है, K होता है सिंबल पोटाशियम के लिए, तो दिस इज पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद है नेक्स्ट कुछ और पॉइंट्स। दे फील स्लिपरी, उनका टच जो होता है सोपी और स्लिपरी होता है। मोस्ट हैंड क्लीनर्स एंड ड्रेन क्लीनर्स आर बेसिस। तो जो भी क्लीनिंग एजेंट्स हम यूज़ करते हैं घर में या कहीं भी, तो जैसे सोप, शैम्पू, डिटर्जेंट, मोस्टली इन सब चीज़ों में बेसिस होते हैं। देन स्ट्रॉन्ग बेसिस आर,
सो यहाँ भी हमने पढ़ा था एसिड्स आर कोरोसिव एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस आर ऑल्सो कोरोसिव, मतलब कि ये भी जब कोई भी चीज़ से रिएक्ट करते हैं तो वो उस पार्ट को डैमेज कर देते हैं। और इसलिए कभी भी एसिड्स और बेस को जब भी हम हैंडल करेंगे तो हमें उन्हें बहुत केयरफुली हैंडल करना चाहिए, और स्ट्रेंथ वाले मतलब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड या बेस नहीं यूज़ करने चाहिए, कभी डाइल्यूट फॉर्म में यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद है सॉल्ट्स, द कंपाउंड्स विच आर फॉर्म फ्रॉम एक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेस, एग्जांपल NaCl एंड CuSO4। तो सपोज अगर हम एसिड और बेस को मिला देंगे तो उनकी जो रिएक्शन होगी उससे जो कंपाउंड बनेगा, जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा, उसको हम बोलते हैं सॉल्ट्स। तो कॉमन सॉल्ट जो हम खाने वाला यूज़ करते हैं दैट इज़ NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये किससे मिला है बन के, दिस इज़ HCl से इसको Cl मिला और NaOH से इसका Na मिला। सो NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O। ये रिएक्शन भी हम पढ़ेंगे आगे। ऐसे ही कॉपर सल्फेट भी बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फेट आयन मिला है यहाँ पर। अब इसके आगे है, येस यू आर राइट, वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस, देर आर स्पेशल टाइप ऑफ substances which are used to test whether a substance is acidic or basic. These are known as indicators. तो ये जो एसिड और बेस हमने अभी पढ़ा कि दे बोथ आर कोरोसिव, मतलब बहुत डेंजरस चीज़ें हैं। तो हम हमेशा उनको टेस्टिंग जो है कि हम टेस्ट करके नहीं बता सकते कि ये कड़वा है तो बेस होगा और खट्टा है तो एसिड होगा, क्योंकि कोरोसिव होते हैं और बहुत डेंजरस होता है, इनको टच नहीं करा जा सकता। बर्निंग सेंसेशन होती है जब भी अगर स्किन में टच हो जाए तो वो पार्ट पूरा डैमेज हो जाता है, जैसे आग में फायर में बर्न होते हैं वैसे इसमें भी बर्न्स होते हैं। सो दूसरा मेथड क्या है, हमें कोई भी कंपाउंड को, कोई भी केमिकल को अगर बताना है कि एसिड या बेस है तो हम दूसरे केमिकल्स यूज़ करते हैं जिनको हम बोलते हैं इंडिकेटर्स। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स जो हम यहाँ पे अपने एक सेक्शन में पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहला है नेचुरल इंडिकेटर्स, नेचुरल के बाद है सिंथेटिक। नेचुरल मतलब कि जो नेचर से हमें मिलता है, हमें उसे बनाना नहीं पड़ता और मोस्टली फूड प्रोडक्ट्स में मिल जाएगा। दूसरा है सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो कि मैन मेड है, लैब में बनाए जाते हैं। और थर्ड टाइप है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो कि हम स्मेल करके बता सकते हैं कि स्मेल कैसी आ रही है, तो क्या होना चाहिए उसका, कंपाउंड एसिडिक या बेसिक। ऑल्फैक्टरी वर्ड का मतलब ही है रिलेटिंग टू स्मेल, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद नेचुरल इंडिकेटर्स को हम और डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 टाइप्स के नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। पहला तो हमने लिटमस पढ़ ही लिया है, एसिड में वो रेड कलर देगा, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा और बेस जो है वो रेड को ब्लू में चेंज करेगा। तो फाइनल रिएक्शन के बाद का कलर दिखाया है यहाँ पर, एसिड में रेड कलर होगा और बेस में ब्लू कलर होगा। नेक्स्ट है इंडिकेटर रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट। तो कैबेज की जो वैरायटी है एक रेड कलर की होती है, उसका लीफ को अगर हम पीस के जूस बनाएंगे तो उसका जो लीफ एक्सट्रैक्ट है वो भी रेड कलर में ही आएगा जूस, और एसिड के साथ वो रेड कलर ही देगा, मतलब कि वो रेड जो कलर है कोई चेंज नहीं होगा। तो मतलब क्या हुआ, एसिडिक प्रॉपर्टीज़ कुछ होंगी उसमें, इसलिए वो कोई चेंज नहीं आ रहा उसमें कलर में। नेक्स्ट बेस जो है, ग्रीन बेस के प्रेजेंस में क्या होगा, वो ग्रीन कलर शो करता है, जो कि पहले रेड कलर का एक्सट्रैक्ट था वो अब ग्रीन हो जाएगा बेस की प्रेजेंस में, मतलब कि बेस ने उससे रिएक्ट किया। लास्ट है इसमें टर्मरिक, टर्मरिक मतलब हल्दी, जो एसिड की प्रेजेंस में कोई कलर चेंज नहीं देती, और टर्मरिक वैसे येलो कलर की होती है लेकिन बेस के प्रेजेंस में उसमें रेड कलर दिखता है। तो अगर हम इसको इजीली देख सकते हैं, कभी हमारे कपड़ों पे अगर टर्मरिक या खाने का कोई दाग लग जाता है जिसमें हल्दी हो, तो उसमें अगर हम डिटर्जेंट या कोई भी सोप से वॉश करते हैं तो वो चीज़ फिर वो दाग जो होता है येलो से रेड कलर में कलर चेंज शो करता है। तो ये हमें एक नेचुरल इंडिकेटर बताता है कि हम जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो एसिडिक है या बेसिक है। नेक्स्ट इसके बाद सिंथेटिक इंडिकेटर्स हमारे पास 2 हैं, मिथाइल ऑरेंज और फिनॉफ्थलीन। मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड कलर शो करता है और बेस में येलो कलर। फिनॉफ्थलीन जो है वो एसिड में कलर लेस होता है, मतलब कोई कलर नहीं होगा, और बेस में वो पिंक कलर शो करता है। फिर इसके बाद ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, दे हैव ओडर, डिफरेंट ओडर, ओडर मतलब होता है स्मेल इन एसिड्स एंड बेसिस सच एज। ये 3 टाइप के हमारे पास इंडिकेटर्स है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जिसको बोलते हैं। पहला है अनियन जूस, अनियन की जो तीखी एक स्मेल होती है, एसिड की प्रेजेंस में कैरेक्टरिस्टिक स्मेल वो रहेगी, इसलिए यहाँ पर वो 2 टिक्स लगाए कि थोड़ा एसिड और डाल देंगे तो थोड़ा उसमें और तीखापन आ जाएगा स्मेल में। और बेस के प्रेजेंस में क्या होगा, नो स्मेल, कोई स्मेल नहीं होगी, क्रॉस दिखा है। फिर नेक्स्ट है वनीला, वनीला एक्सट्रैक्ट हम यूज़ करते हैं, मीठी स्मेल होती है उसकी, और एग की स्मेल को हटाने के लिए केक्स और बिस्किट्स वगैरह जब भी हम बेकिंग करते हैं तो वनीला एक्सट्रैक्ट यूज़ किया जाता है, और अगर उसमें एसिड डाला जाए तो उसकी मीठी स्मेल जो है वो रहेगी, इसलिए 1 टिक लगाया है। और बेस अगर डालेंगे तो वो स्मेल जो है वो चली जाएगी, नो स्मेल, क्रॉस लगाया है। फिर लास्ट है क्लोव ऑयल, क्लोव ऑयल की भी एक थोड़ी तीखी सी स्मेल होती है जो एसिड की प्रेजेंस में रहती है, इट रिटेन्स द स्मेल, बट बेस की प्रेजेंस में क्या होगा, इट लूजेस द स्मेल। सो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स को याद रखना बहुत ईजी है कि बेस के प्रेजेंस में कोई भी स्मेल नहीं होती है और एसिड की प्रेजेंस में वो स्मेल जो है वो या तो रहेगी या फिर बढ़ जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चंस है
फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेसेस। येलो बॉक्स में हमें एसिड की प्रॉपर्टीज़ बताइए और ग्रीन बॉक्स में बेस की प्रॉपर्टीज़ बताइए। सब डिफरेंस के पॉइंट्स ही हैं और आप इनको देख के ध्यान से लिख सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, अमोनिया इज़ फाउंड इन मेनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स सच एज विंडो क्लीनर्स, इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, व्हाट इज़ इट्स नेचर। तो हमने अभी यहाँ पर पढ़ा था कि जो क्लीनिंग एजेंट्स हैं वो सब बेसेस होते हैं, और जब रेड लिटमस को वो ब्लू टर्न कर रहा है, मतलब कि यहाँ पर इंडिकेटर्स में भी हम देख सकते हैं लिटमस में रेड को ब्लू करने वाला बेस ही है, तो व्हाट इज़ इट्स नेचर, अमोनिया भी बेसिक होता है नेचर में। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड इफ इट इज फॉल्स। फर्स्ट पार्ट, नाइट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। तो एसिड है, एसिड को हमने पढ़ा था कि वो रेड के साथ रिएक्ट नहीं करता, वो ब्लू के साथ रिएक्ट करता है, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सेकेंड क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है जो कि रेड को ब्लू में चेंज करता है, ब्लू के साथ वो रिएक्ट नहीं करता, सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। थर्ड है, इंडिकेटर ऑफ अ सब्सटेंस विच शोज डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशंस, इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस, तो ये स्टेटमेंट सही है, इसको हम ट्रू लिखेंगे। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द स्पॉट ऑफ टर्मरिक ऑन क्लोथ चेंज इट्स कलर व्हेन वी ट्राई टू वॉश इट विथ सोप। तो ये भी हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जब हम सोप से वॉश करते हैं तो वो रेड कलर में चेंज हो जाता है टर्मरिक स्पॉट। वो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज बेस है, जो भी हम सोप यूज़ कर रहे हैं उस वो बेसिक होते हैं नेचर में, और व्हेन दे रिएक्ट विद द टर्मरिक दे गिव अ रेड कलर। सो ये सब क्वेश्चंस के आंसर्स आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिल जाएंगे, जहाँ से आप चेक कर सकते हैं, और कुछ अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।